जायसवाल जी, सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को अभी बड़ा झटका लगा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का वो रास्ता बना दिया है कि तुम हर अन्याय के ऊपर न्याय खड़ा है। यानी जस्टिस ने जो न्याय का प्रक्रिया दिखाया है, जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा, जिस तरह से जनता को धोखा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के विरोध में हमेशा कहते रहे। इनके साथी विजय मल्ल्या और अनमोल चौक से और सारे जितने लेन देन किए हैं, SBI के माध्यम से सबका खुलेगा पोल, हो जाएगा डब्बा गोल, क्योंकि भाजपा का खुल गई है कलई और खुल गया पोल। देश का जनता जान गया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का क्या इनका सिस्टम था। और इन्होंने डेट मांगा था कि हम जून के बाद टाइम मांग रहे थे, लेकिन मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो किया, एक संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए ऐसे मंसूबे वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के, और चुनाव आयोग इसमें जिससे संलग्न है, पहले ही भाग गया चुनाव आयोग अपना इस्तीफा देकर। गोयल ने जान गया कि हमें फंसाने की साजिश मोदी की चल रही है और हमारे हाथ से, जैसे आप देखे होंगे चंडीगढ़ वाला चुनाव, छोटा चुनाव, मसीह ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग कर मेयर के चुनाव में जिस तरह से लोगों को ठगने का काम किया, और जहां वहां पर जीती हुई सत्ता को बदलने का कोशिश किया गया, एक वो नमूना था। इसी तरह मंसूबा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत तो जनता जिता रही है, लेकिन एक खेला और झमेला और रेला लगाकर जिस तरह से इस संविधानों को, जिस तरह से देश के लोकतंत्र के प्रहरियों को अपना उपयोग करके ED CBI इनकम टैक्स के माध्यम से, या तो अब चुनाव आयोग के माध्यम से विपक्ष को डराने या तितर बितर करने का कोशिश कर रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर इनको समय नहीं दिया और इनके 26 दिन का जो समय दिया, तो उसका नामों को अपने पाप को धोने के लिए उनको प्रकट, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण मांगा गया। चुनाव आयोग से तलब किया कि आप जवाब दो इसका। देखिए, SBI को तुरंत तलब कर जवाब मांगा गया है। स्टेट बैंक के पीछे मोदी का मंसूबा जो है, उनकी कलई खुल चुकी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ एक एक लोकतंत्र पर बैठे हुए प्रहरियों को अपने साथ संलग्न कर ED CBI इनकम टैक्स के और तथा कोर्ट के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर भाजपा का एक मंसूबा, भाजपा तो रह ही नहीं गई, जिस तरह से वो निरंतर कहते थे कि मैं कांग्रेस मुक्त करूंगा। का किस तरह से हाथ आप इसमें देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर, क्या SBI भी सम्मिलित है? अरे यार, इस SBI उतना बड़ा वकील विदेश का रखा है, जनता के पैसा के दुरुपयोग कर रहा है। SBI का पूरा उसमें फंसने जा रहे हैं। SBI का कलई खुल चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वो एक पार्ट बन के रह गया देश का बैंक, इतना सरकारी बैंक जिस पे विश्वास है, वो एक पार्टी का जिस तरह से काम कर रहा है, यह देखकर देश का दुर्भाग्य है कि हर संस्था को जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी यूज कर रहे हैं, चाहे ED हो, CBI इनकम टैक्स हो, अब बैंक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। जिस तरह से उनके काले को नया किया जा रहा है, यानी काले को सफ़ेद करने का जो व्यवस्था था, कल ही खुल चुका। देश के संविधान के रखवाले अब जाग गए हैं। किस तरह से फायदा पहुंचा रहा था SBI, आप बताइए। अरे, चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड था, जो जिसको आप देखें जितने भगेड़े थे आज तक क्यों नहीं पकड़ के आया गया, क्योंकि वो पता चलेगा कि कितना विजय माल्या इनको दिया है, कितना मोहिल चौक से दिया है, कितना नीरव मोदी दिया है। सारे लोगों का कल ही खुलेगा कि मोदी का साथ भगेड़ों के साथ, मोदी का हाथ वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के हाथ। तो ये सारे सिस्टम को हैंग कर जिस तरह से देश के मंसूबे, देश के आम आवाम, किसान, मजदूर को जकड़ा जा रहा है, उनको जिस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, धर्म का घूंट पिलाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी का जो जिस तरह से देश के प्रति रुझान है, अब जनता अपना जवाब देगी आने वाले 2024 में। जिस तरह से आप पलायन हो रहा है भाजपा के सिटिंग सांसद, यानी कल आप देखे होंगे हरियाणा के, आज देखे होंगे आपको राजस्थान के, दो सांसद कांग्रेस ज्वाइन करके उनके विचारधाराओं को बताए कि ये देश के हित के लिए नहीं, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। हर संघर्षों के साया में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाती है, उस ओर जवानी चलती, उस ओर जमाना चलता है। अब जागरूक हो गया है जनता, अब परिवर्तन का नारा है
कि लोकतंत्र में संविधान हमारा और संविधान को जो ठेस पहुंचाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से लूट। बॉन्ड के मामले में एसबीआई जब समय मांग रहा है तो समय दे देना चाहिए। क्यों समय दे दे? समय दे दे कि चोरी करे, डकैती करे, लीपापोती, चुनाव के बाद मामला शांत हो जाए, सरकार में आ जाए तो फिर उसके बाद जो जज है तब तक रिटायर हो जाए और इनका मामला साफ हो जाए। ये इनका जो था लोगों को भ्रमित करने का जुमला अब धीरे धीरे समाप्त होगा। लोग जान गए हैं कि जुमलों का बादशाह हमारे प्रधानमंत्री हैं। पहले कहते थे कि मैं कांग्रेस मुक्त करूंगा, हम तो देख रहे हैं कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, कांग्रेस में कोई नेता नहीं, भाजपा में कोई नेता नहीं बचा, चाहे एमएलए एमपी और मोदी है ना, मोदी। अबे सुनिए ना भाई, अभी देखे ना हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ से निकाला था? हमारे डस्टबिन से निकाल के फेंका हुआ को चीफ मिनिस्टर बना दिया, अजीत पवार को डिप्टी सीएम, तमाम हमारे निकाले हुए आदर्श घोटाला जिसको कह रहे थे अशोक चौहान, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, तमाम हर प्रदेश में 10-20-50 तो अब कांग्रेस के सारे विधायक सांसदों को लेकर कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। उनके पास कार्यकर्ता नेता रहते तो हमारे पार्टी के लोगों को लेकर अपना पार्टी मजबूत बनाते। सीएम हमारे पार्टी के डस्टबिन में निकाला हुआ नेता को, बीजेपी के नेता आपके पास आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं, उनके विचारधारा हम बुलाने नहीं जा रहे, वो आ रहे हैं इसलिए कि भाजपा का विचारधारा किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, मजदूर विरोधी है, महिला विरोधी है। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह को पालने का चिन्मयानंद और सेंगर, विजय गौड़, आईआईटी के जो नेता बनारस के, जिस तरह से रेपिस्ट की पार्टी भाजपा बन चुकी है महिला को सुरक्षा के लिए और देश के आम आवाम किसान के सुरक्षा के लिए, श्रमिक के हाथों में काम के लिए, मजदूर का विरोधी है। 44 से 4 कोड कानून ला दिया। देश विरोधी भाजपा सरकार गरीबों की नहीं है, बड़े पूंजीपतियों का 12-16 लाख करोड़ कर्ज माफ़ कर देता, 2 लाख करोड़ किसान का कर्ज माफ़ कर देता, किसान बल्ले बल्ले कर इनको जिंदाबाद करता। लेकिन यहाँ ये तो पूंजीपति इनके भाई हैं जो इनको क्रीम पॉलिश लगाते हैं, उनका लोन माफ। एसबीआई को अल्टीमेटम बार बार दे रहा है, आखिर क्या छिपाना चाह रही है एसबीआई? एक ही बार आप पूछ रहे हैं। एसबीआई छुपा रही है भाजपा का पोल। हो गया पुल, खुल गया पोल और हो गया डब्बा डोल। अब 24 में मोदी जी हो जाएंगे तो भारत से गोल। बीजेपी को चंदा मिला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत, पूरा चंदा मिला हुआ है। वही तो इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल रहे थे कि ये बात पारदर्शिता न आने पाए, सामने आ जाए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकते ऐसे नकली फर्जी देशभक्त और कमल के फूलों से।